हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से। तो फ़िलहाल इस टाइम तक मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूं और फ़िलहाल मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा पड़ी और सोच रही थी कि सो लेती हूँ, सुबह जगना है, लेकिन अगले नेक्स्ट डे छुट्टी है, इसलिए सोची कि रात में ही अपना पढ़ लूँ जितना पढ़ सकती हूँ, सुबह थोड़ा लेट तक सो लेंगे। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, जब भी छुट्टियाँ होता है तो चलो हाँ, डेली बाय डेली तो सुबह का रूटीन रहता है। जब भी मैं रात में ज़्यादा पढ़ती हूँ तो सुबह कम ही जगती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं पेपर देखने वाली हूँ, जो कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से और कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं। सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट से तो आते ही हैं, लेकिन टॉपिक मैं अभी सेलेक्ट करने वाली हूँ। जो मैं अभी हिस्ट्री जियोग्राफी देखती हूँ कितने का सेलेक्ट कर पाती हूँ, तो अभी मैं हिस्ट्री करने वाली हूँ। जो फ़िलहाल जो गलती मैंने करी वो आप लोग मत करिएगा। फ़िलहाल पढ़ते जाओ, समझ में नहीं आता क्वेश्चन किससे ज़्यादा आते हैं। तो जब भी अगर पेपर का एनालिसिस नहीं करूँ तो समझ में नहीं आएगा। जो मैं पेपर कभी देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि पेपर मैं सोचती हूँ कि मेरे पास है ही नहीं। तो लेकिन यूथ का मैं लेके आई थी प्रीवियस ईयर, जो मैं भूल जाती हूँ ज़्यादातर, उसको मैं साइड रख दी थी इसलिए। तो फ़िलहाल पेपर में जब भी 11 फरवरी वाला देखी, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सोची कि पहले पेपर ही देखते हैं, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। तो फ़िलहाल मान लीजिए कि आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपना पेपर एनालिसिस करने के बाद पढ़ाई। तो पहले मैं हिस्ट्री का सारा टॉपिक सेलेक्ट करूँगी कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस अकॉर्डिंग मैं अपना पढ़ाई मैनेज करूँगी और उस टॉपिक को याद करूँगी, क्योंकि ये सारे याद करने वाले ही हैं। इसमें जो सन है, किसका कब तक शासन चला, किसके काल में कौन विदेश से आया, ये सब, और राइटर, पुस्तकें, ये सब याद करने वाली ही चीज़ें हैं। तो सबका मैं देखी, हिस्ट्री देखी, उसके बाद जियोग्राफी देखी, लेकिन सोची कि पहले एक कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरा करो तो सही है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ टॉपिक सेलेक्ट करी और क्वेश्चन लिखी, जो मैं अभी आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी, मैं लास्ट में करूँगी जब भी मैं फुल कंप्लीट एक का मैं लिख लूँगी तब। तो फ़िलहाल आप लोग वीडियो लास्ट में देखिएगा, लास्ट में मैं शेयर करी हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं पढ़ने लगी, जो यूपी स्पेशल का मेरा प्रिंट आउट है। जो इसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक मैं फैक्ट्स लिख रही हूँ सब वही आल्ट वाले और वही जो मिल रहा था पेजेस, अभी मैं इसको एकदम डीपली पढ़ रही हूँ। जब मैं उसको पढ़ चुकी हूँ, वो मुझे अच्छे से याद हो चुका है, समझ में आ गया है, और इसको पढ़ रही हूँ तो एकदम हाँ समझ में आ गया कि यही है। उतना मैं ज़्यादा कॉपी में लिखी हूँ, ऑलरेडी मैं प्रिंट आउट निकलवा के रखी थी। बट वही होता है ना कि जब भी कहीं से मिलता है, दूर का चीज़ अच्छा लगता है, अपने पास जो रहे उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मैं ध्यान नहीं दी थी, बस एक बार पढ़ के रखी थी बहुत दिनों को, पिछली बार जब एग्ज़ाम होने वाला था तभी का, और उसको तब से मैं नहीं पढ़ी थी। लेकिन अभी जब भी मैं सोची कि इसको भी पढ़ती हूँ यूपी स्पेशल को, तो देखी तो सारे के सारे फैक्ट शीट ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ कि अच्छे से एकदम याद करते हुए कंप्लीट करूँ। तो फिलहाल जब भी ये फैक्ट शीट मैं पढ़ती थी तो वो तो डेली बाय डेली पढ़ रही थी, तो याद हो रहा था, अच्छा था। तो इसमें मैं पढ़ रही हूँ तो एकदम मुझे याद हो चुका है ज़्यादातर। तो अपना रीडिंग चलता रह रहा है और कभी मैं आप लोग को सुनाऊँगी ज़रूर ये पूरा। तो अभी पूरा नहीं सुना सकती, क्योंकि पूरा एकदम कंप्लीट अभी इसको नहीं पढ़ी हूँ, और जब भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा आप लोग के साथ ज़रूर अपना वीडियो शेयर करूँगी याद करके पूरा सुनाते हुए। तो फिलहाल अभी मैं मॉर्निंग में जग गई, जो थोड़ा लेट जगी, 6 बजे करीब जगी, 5:30। तो मुँह धोने के बाद फिर मैं बैठ गई, थोड़ा एक बार रीडिंग लगा ही लेती हूँ, पढ़ ही लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने काम में लगूंगी, क्योंकि छुट्टियाँ रहती है तो ऐसे ही चलता है। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चलती है और आप लोग कैसे करते हैं और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और फिलहाल मेरी जो पढ़ाई चल रही है वो मैं आप लोग को साथ शेयर कर ही रही हूँ, और जो मैं गलती करी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे पढ़ाई करो तो समझ में नहीं आता है कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बस पढ़ते जाओ, हर तरफ से पढ़ते जाओ, यही मेरा हो रहा था आज तक। जो मैं जब ये इंटरव्यू आप लोग किसी का देखेंगे यूट्यूब पे, दुनिया भर के इस समय यूपीएससी का देख रहे हैं, सब ज़्यादातर जो एनालिसिस बताएंगे सब यही बताएंगे, पहले प्रीवियस ईयर सिलेबस, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं सोची कि प्रीवियस ईयर देखना तो एकदम चाहिए ही चाहिए, बिना ऐसे कोई टारगेट नहीं बन पा रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ना चाहिए। बस मैं पढ़ती जा रही हूँ, सारे बुक में ये टॉपिक सारा ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, और कोई इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है कि उसको मैं याद कर रखी हूँ, किसी टॉपिक को मैं याद नहीं कर रखी हूँ। तो इसीलिए मैं सब प्रीवियस ईयर दे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ कि उसको मैं याद करूँगी।
क्योंकि याद होगा तो ही कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि आज है थोड़ा छुट्टियों का दिन, तो मस्ती भरा दिन चलेगा, थोड़ा बहुत घूमने चल दिए हम लोग मूवी वूवी देखने। जो आप लोग देखे होंगे तो पता होगा कौन सी मूवी है, नहीं पता तो सोच के बताइए, देख के बताइए कौन सी मूवी हो सकती है। फिलहाल लास्ट में मैं बता ही दूँगी कौन सी मूवी है। तो फिलहाल न्यू रिलीज़ हुई है, तो अभी हम लोग यही गए थे आज देखने। जो देख क्या है, बच्चे भी अपना देख लिए, खुश हो जाते हैं बच्चे की मम्मी हॉल में कब चलोगी। और मेरा बेटा भी खुश हो जाता है, जो एकदम शांति से बेटा देख रहा था। लेकिन बेटी डर रही थी मास्क वाले को देख के, पता नहीं क्यों, और डर के रोने लगी मास्क मास्क बस देख के। तो फिलहाल मूवी देखे और ख़त्म हो चुकी है मूवी, और हम लोग चल दिए, अभी जाना है घर को। और जो मैं हम लोग सुबह गए थे 11 से 2 वाला शो देखे, और जो एकदम फुल दोपहरिया में आए घर पे, तो बहुत धूप लग रहा था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था तो अपना जल्दी पहुँच आए। तो इधर हम लोग निकल चुके हैं बाहर, जो बहुत तेज़ों से धूप है, और बच्चे अपना कैप वैप लगा लिए हैं, और हम लोग भी पहुँचेंगे घर। अभी खाना पीना खाना बाकी है। बच्चों को सुबह तो नाश्ता पानी करा के निकले थे, और हम लोग अभी कुछ भी नहीं खाए थे। तो आई घर पे फास्ट एकदम खाना बनाई। खाना पीना खाने के बाद फिर अब हम जल्दी थोड़ा आराम करते हैं। तो मेरा बेटा जब भी सोता ज़रूर है दिन में, तो वैसे भी उसकी तबीयत थोड़ा डाउन है, तो सो लेगा तो सही है। तो देखिए ये सब करते करते 2:45 हो चुके हैं। सोने का टाइम नहीं है, फिर भी बेटा मेरा नेपल पाते ही बोतल पा जाएगा तो वो सो जाएगा। तो फिलहाल सो लेगा तो थोड़ा सही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से, और मेरा भी पढ़ाई हो जाएगा, जो मेरा भी फ़ायदा ही है। तो फिलहाल मेरे बच्चे सो चुके हैं, जो अपना आधा घंटा 15 मिनट लगा, मैं सुला के आ गई। तो मैं फिर से अपना क्वेश्चन पूरा देखती हूँ, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा आए हैं, क्या है। तो अभी मैं पूरा एकदम सर्च करने वाली हूँ हिस्ट्री का वाली, जो तीनों है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों हिस्ट्री का ये मैं सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि इस बार लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि ये जो है हमारा किस्मत दूसरी बार एकदम बढ़िया साथ दे रहा है, जो टाइमिंग भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो जब इतना अच्छा टाइम मिल रहा है तो वेस्ट करने का क्या मतलब है। धीरे धीरे, भले ही मन नहीं लग रहा है इस टाइम, गर्मियाँ आ रही हैं या फिर मौसम चेंज हो रहा है, एग्ज़ाम डेट बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं, हमारी पढ़ाई भी धीरे धीरे होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी। तो वही मैं सोची हूँ कि पेपर बिना देखे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं एकदम पेपर के हिसाब से पढ़ाई करने वाली हूँ, ताकि अच्छे से एकदम प्रिपरेशन हो पाए। जो मैं हमेशा अच्छे से ही करने की कोशिश कर रही थी, बट कोई डायरेक्शन नहीं था, बस बुक से उठाते थे, सारा टॉपिक पढ़ते जाते थे, कोई एकदम अच्छे से क्लियर याद नहीं किए थे। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पहले याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद जो फिर ऑलरेडी टॉपिक रहते हैं उन सबको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो एक आध होते हैं इंपॉर्टेंट ना, उसको याद करना है। तो ऐसे मैं अभी नोट कर रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो देख के टॉपिक करिएगा, क्योंकि मैं एकदम क्वेश्चन देख देख के एकदम सेलेक्ट करी हूँ, बहुत मेहनत लगा है। कम से कम 3-4 घंटे, मुझे 4-5 घंटे लगे। रात को भी मैं करीब 1 घंटे करीब इसको मैं लिखी कुछ टॉपिक, और फिर सुबह भी लिखी थी दोपहर के टाइम में जब मैं शूट नहीं करी थी। और फिलहाल अभी मैं शाम को भी बैठ के लिख ही रही हूँ, जब भी मेरे बच्चे सो गए हैं। तो इसको लिखने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत मैं इसको सेलेक्ट करके लिखी हूँ, क्योंकि मुझे इसको याद करना है। बिना याद किए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व होता भी नहीं है। अगर बिना पढ़े प्रीवियस ईयर लगाने जाओ, बस ऐसे ही रैंडमली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नहीं सॉल्व होता है। तो फिलहाल देखिए ये टॉपिक है जो प्राचीन भारत इतिहास का है। बस यही 6-7 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब यही 2-4 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन सारे टॉपिक्स थे। और मध्यकालीन से इतने टॉपिक से कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन जो है अभी आधुनिक इतिहास, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन थे, जिसमें इतने सारे टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बहुत मैं सेलेक्ट करके लिखी हूँ। बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगा है। तो फिलहाल ये सब याद करने वाले टॉपिक है, जो मैं याद करूँगी। मैं अब मैं डेली बाय डेली सारा टॉपिक है जो धीरे धीरे पढ़ के अच्छे से याद करते हुए अपना एकदम तैयारी में लग जाऊँगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही। और फिलहाल रात को 10 बजे से अपना पढ़ी, और उसके बाद मैं सोई 12 बजे करीब। उसके बाद सुबह 5:30 बजे जगी गई थी, करीब 5 घंटे 5.5 घंटे मैं सोई। और जो डेली बाय डेली मैं इतना ही सोती हूँ। और फिलहाल अब मेरे बच्चे जग चुके हैं, क्योंकि लेट सोए थे 3 बजे करीब जब भी हम लोग आए मूवी देख के। तो फिलहाल 6 बज चुके हैं शाम के। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बच्चे फिलहाल अभी मेरे लेटे हुए हैं, मैं आई बच्चों के पास, तो तबीयत थोड़ा डाउन चला है, इस वजह से ऐसे ही आलसपना लग रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।